नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो है सर इंटरव्यू देकर निकले ही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम आईएएस इंटरव्यू का रिव्यू कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ है सर, और हम जानेंगे इनसे कि इनकी क्या रणनीति थी, कैसे तैयारी की है। और जैसे कि प्रीलिम्स भी काफ़ी नज़दीक है, प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेरीज होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए कर रही हूँ। ओके सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू। और मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से? हिंदी। हिंदी माध्यम से मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मतलब इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कैसा लगा आपका इंटरव्यू के बाद? अभी क्या फील? ये अच्छा गया, बताओ ओवरऑल। हाँ। यहाँ मॉक लगा रहा था तो वहाँ से तो अच्छे ही गया। यहाँ बता रहे। इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी घबराहट सी नहीं हो रही थी? थोड़ा डर नहीं? हाँ, थोड़ा तो घबराहट होती है। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो इसकी वजह से। इंटरव्यू हॉल में एंट्री करते आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया था? ये हॉबीज से रिलेटेड पूछा गया था। हाँ, क्या सवाल था वो? कि मतलब नेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये गेम्स। ऑप्शनल क्या था आपका? ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस आपका वो है ऑप्शनल है, तो आईआर से जब सवाल पूछे गए होंगे, तो क्या क्या सवाल थे आईआर से? इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन ये नहीं, हॉबीज से और डेप्थ से ज़्यादा थे मेरे। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ज़्यादा नहीं, कोई सवाल नहीं है पूछा ना। गया। और स्टेट से भी ज़्यादा रिलेटेड पूछे गए ये तो। तो डेव से रिलेटेड क्या सवाल था? ये अपने बारे में पूछा कि अपने बारे में। हाँ, ज़्यादातर। तो क्या अभी हम बात कर ले प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? जेएस पेपर 1 के लिए स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए आपने क्या पढ़ा? मैंने टॉपर्स को फॉलो किया और कोचिंग जो नोट्स होते हैं वो ले रखे थे। करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर हो गया और मैगजीन वगैरह, विजन आईएएस का आता है मैगजीन मंथली आता है, वो ले लो। और करंट अफेयर्स हो गया। अभी जैसे कि आपको भी पता होगा कि 2023 का प्रीलिम्स काफ़ी डायनेमिक था और काफ़ी टफ क्वेश्चंस आया है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीसेट के लिए? ना, प्रैक्टिस करें और टॉपर्स को फॉलो करते रहें, और आप करेंगे तो क्यों नहीं होगा। मैं तो ये मानता। अगर आपने कैसे किया था? आपने जब सीसेट का पेपर दिया था, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, और जब आपने आंसर किससे मिलाया तब कितने क्वेश्चन गलत निकले वहाँ से? ठीक ही है, अब बाद में जब निकला है तो तभी तक तो इंटरव्यू तक पहुंचे जीएस हैं। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? ये ठीक है ओवरऑल। हाँ हाँ, ये ठीक समथिंग है। सीसेट के लिए कोई कोचिंग वगैरह लिया था आपने? वो नोट्स वगैरह ले रखे थे कोचिंग से, जैसे मणिकांत सर के हो गए, दृष्टि के भी ले रखे थे उसके हिसाब से। वैसे कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया नहीं, था? प्रॉपर कोचिंग नहीं गई। कितने साल की पीवाई केस आपने देखे थे? ये पुराने से पुराने लगाए हैं, जैसे 2006 के और पहले के भी लगाए हैं। तो जितने पुराने वो लगाए और करंट के भी लगाए। तो पीवाई क्यूज टॉपर्स बोलते हैं कि पीवाई क्यूज लगाने चाहिए, लेकिन पीवाई क्यूज को एनालिसिस कैसे करते हैं, चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो या मेन से रिलेटेड? नहीं, आपकी तैयारी होगी तो तभी तो पीवाई क्यू लगाओगे आगे चल के। हाँ, पूरा तैयारी है तो। लेकिन पीवाई क्यू में क्या पढ़ा जाता है, क्या देखा जाता है, कैसे लगाना चाहिए PYQ? नहीं, आपका सिलेबस होगा, सिलेबस के हिसाब से पीवाई क्यू उसी हिसाब से पूछे जाएंगे, और फिर ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। ओके, अभी जैसे कि 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, सारे जो स्टूडेंट्स इस बार जो प्रीलिम्स देने वाले हैं मॉक टेस्ट लगाने में व्यस्त होंगे, है ना? तो मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए अभी, ताकि वो उसको पता चले कि सेफ जोन में है? तो अपना तो पहले तो ये है कि अपना 100% दो, जहाँ भी मॉक लगा रहे हो पहले तो, फिर वो नंबर का दो, फिर मेरिट के आने के बाद ही पता लगता है। अच्छा, आप प्रीलिम से पहले कितने महीने पहले से प्रीलिम से ओरिएंटेड हो गए थे कि सिर्फ प्रीलिम से रिलेटेड पढ़ते थे? जैसे कि शुरुआत से जब स्टार्ट करते हैं जर्नी, तब प्रीलिम्स मेंस दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक में आते हैं तब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा जाता है। तो कितने महीने पहले से आपने प्रीलिम्स से? भाई 1-1.5 महीने पहले से 1-1.5 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया। तो कितने मॉक टेस्ट लगाए थे आपने लगभग? लगभग मेरे हिसाब से तो वही 50-60, और भी जितने पुराने थे दोस्तों से भी ले लेता था। हाँ हाँ। और टेलीग्राम पे भी, तो फिर उस हिसाब से लगा। आप मॉक टेस्ट किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लगाते थे या फिर अपने रूम पे बैठ कर लगाते थे? रूम पे ही दोस्तों। रूम पे ही? हाँ, तो रूम पे तो वो वाली एनवायरनमेंट होता नहीं है जैसे एग्जाम हॉल में होता है, तो कैसे करते थे आप? नहीं, अपना जैसे घर पे है, मेरा सेल्फ स्टडी का सारा, तो मैं अपना खुद ही करता था। लाइब्रेरी बीच में कई टॉपर से कहते हैं मॉक टेस्ट लगाने के टाइम वही टाइमिंग रखनी चाहिए जो सेम टाइमिंग एग्जाम पेपर का होता है। हाँ, अब पहले तो ये है कि अपना 100% दो, जहाँ भी अगर मॉक लगा रहे तो वो दो, फिर यहाँ का उसी के अकॉर्डिंग अपने